हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिल्स टेल। और आज एक प्रमुख सूचना, दिनांक 1 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन है ये www.sssc.uk.gov.in यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ये विज्ञप्ति निकाली है। चलिए आइए देखते हैं किस संबंध में है ये। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पशुधन प्रसाद अधिकारी एवं अधिदर्शक पदस्थक रेशम के विज्ञापित पदों की लिखित परीक्षा दिनांक 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई। कि इसमें जो पशुधन प्रसाद अधिकारी की जो परीक्षा थी वो 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई और उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर उक्त पद की प्रथम उत्तर कुंजी जारी करते हुए अभ्यर्थियों से दिनांक 16 फरवरी 2024 तक उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्रश्न उत्तरों के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्राप्त की गई। यानी कि रिजल्ट आने के बाद जो आपके आंसर में आपको डाउट लगता है, आपत्ति उसमें दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उसकी जो तारीख थी वो 16 फरवरी 2024 तक थी। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा निराकरण कराने के उपरांत संशोधित उत्तर कुंजी एवं उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर पशुधन प्रसाद अधिकारी एवं अधिदर्शक के विज्ञापित पदों के संबंध में मान्य आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। यानी कि इसका रिजल्ट निकल चुका है और जो इसमें जो है अभिलेख सत्यापन के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो आयोग की वेबसाइट पर आ चुकी है। उसी के संबंध में ये विज्ञप्ति है। साथ में इसमें ये भी है, ये औपबंधिक श्रेष्ठता सूची यानी कि जो मेरिट लिस्ट है वो अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन के पश्चात कुल अर्ह अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यह अंतिम चयन परिणाम नहीं है, बल्कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय जो भी वादे किए उन्होंने, दावे किए हैं अभ्यर्थी ने कि उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन ली है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उन सब का अभिलेख सत्यापन भी किया जाएगा। फिर उसके पश्चात जो जितने छात्र एलिजिबल पाए जाएंगे फिर मेरिट के आधार पर क्या होगा, उनका आगे कुल पदों के सापेक्ष रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यानी कि अभिलेख सत्यापन भी एक हिसाब समझ लें, ये भी एक एग्जाम है जहाँ पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। और जब ये सब प्रक्रिया हो जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसके बाद फिर से एक फाइनल लिस्ट निकलती है कि इन अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप से हुआ है। अथवा अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि व समय की जानकारी शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। अर्थात कि अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट होगी और जो समय होगा वह भी जो है आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इसीलिए आपको आयोग की वेबसाइट जो है इसको बराबर क्या करना है, इस पर जाकर के आपको जो नई सूचना है उसको देखता रहना है, ताकि अगर इससे संबंधित कोई भी अपडेट आता है आपको पता चल जाए। अब देखिए, यह है जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, जो श्रेष्ठता सूची है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि अगर एक दो नाम देख लेते हैं। नीरज कोरंगा 73.50 इनके मार्क्स हैं। अब ये देखिए जनरल मेरिट लिस्ट देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो जो ये शुरू हुई है ये हुई है 73.50 से। और अभी देखते हैं, अभी ये जनरल की मेरिट लिस्ट चल रही है। यहाँ अगर आप देखें तो देखिए यहाँ तक गई है जनरल की मेरिट लिस्ट आपका 47.75। लेकिन ये सब कैटेगरी भी है। अगर बिन कैटेगरी के देखें आप तो फीमेल की जो गई है जनरल कैटेगरी में 53 गई है। ठीक है, और अगर मेल की बात करें तो मेल की जो गई है वो गई है 55.50। ठीक है, अब सब कैटेगरी के साथ और नीचे गई है मेरे। और EWS है, इकोनॉमिक वीकर जो सेक्शन है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, उनकी मेरिट देखें तो यहाँ 54.25 से लेके जो गई है इनकी 49.25 तक गई है। ठीक है, अब OBC की मेरिट लिस्ट की बात करें तो OBC की 55.25 से शुरू हुई है, 55.25 से, और आपका जो है 51.25 तक ये मेरिट रही है। SC की बात करें तो SC की 53.25 से शुरू हुई है लिस्ट
और आपका जो गई है 41.75 तक ये लिस्ट, ये नंबर, ये मेरिट गई है। एसटी की बात करें शेड्यूल ट्राइब की, तो 40 नंबर जो शुरू हुई है और 37.75 तक ये गई है। ठीक है, और रैंक भी दिया गया है कि रैंक कितना है इनका, 465। तो ये है, और ये आपकी जो रिवाइज आंसर की है कि जो फाइनल जो जिसे कहेंगे हम आंसर की है वो ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग कितने नंबर बन रहे थे और मेरिट में आपका नाम है कि नहीं है। तो ये प्रसूधन प्रसार अधिकारी एवं अधिदर्शक प्रदर्शन रेशम अधिकारी जो होते हैं उससे संबंधित जो थे जो रिजल्ट है उसका विज्ञापन है। ठीक है, तो आगे भी जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल हेल्थ स्टिल से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।